हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इसी नॉलेज स्पेस। आज इस वीडियो में हम एंड गेट के बारे में जानेंगे कि एंड गेट क्या है और इसके सर्किट डायग्राम एंड स्विचिंग रिप्रेजेंटेशन को हम स्टडी करेंगे। देन हम 3 इनपुट एंड गेट एंड 2 इनपुट एंड गेट टाइमिंग डायग्राम को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एंड गेट की बात करें तो एंड गेट लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन आउटपुट को प्रोवाइड करता है। एंड गेट 2 और मोर इनपुट्स को यूज़ करता है और ओनली 1 इनपुट प्रोवाइड करता है। अगर हम एंड गेट के सिंबल को देखें तो इसमें हमें A एंड B 2 इनपुट्स गिवन है और Y आउटपुट को एक्सप्रेस्ड किया गया है एज Y इज इक्वल टू A इंटू B। डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को। अगर हम एंड गेट के ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसमें हमें A एंड B इनपुट वैल्यूज गिवन है और दोनों इनपुट के अकॉर्डिंग एंड गेट आउटपुट Y शो किया गया है। इन फर्स्ट केस इनपुट A एंड B 0 है। देन एंड गेट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद 0 आउटपुट आएगा। ट्रुथ टेबल में अगर हम देखें तो दोनों इनपुट्स A एंड B में से एक इनपुट भी लो है, इट मीन्स 0 है, तो इन दिस केस आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। बट अगर दोनों इनपुट्स A एंड B 1 हैं और हाई हैं तो एंड गेट का आउटपुट हमेशा हाई और 1 रहेगा। अगर हम एंड गेट के सर्किट डायग्राम ऑपरेशन को देखें तो इन फर्स्ट केस अगर इनपुट A 0 है और इनपुट B 0 है, देन डायोड D1 एंड D2 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा और दोनों डायोड्स कंडक्ट करेंगे। अगर A एंड B इनपुट्स 0 हैं तो डायोड D1 एंड D2 का एन टर्मिनल कनेक्टेड होगा ग्राउंड टर्मिनल के साथ और डायोड D1 एंड D2 का P टर्मिनल प्लस VCC टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। Due to this reason, there will be drop across the load resistance RL and output Y is insufficient to be equal to plus 5 volt or logic 1. Hence Y output goes low. In second case, अगर A input 0 है और B input 1 है तो डायोड D2 रिवर्स बायस कंडीशन में होगा और डायोड D1 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। इस कंडीशन में सिर्फ D1 डायोड ही कंडक्ट करेगा। Due to this reason, there will be drop across the load resistance RL which makes the output to be equal to plus 5 volt or logic 1. Thus, Y output goes low. In third case, अगर A input 1 है और B input 0 है तो डायोड D1 रिवर्स बायस कंडीशन में होगा और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। इस कंडीशन में सिर्फ D2 डायोड ही कंडक्ट करेगा। Due to this condition, there will be drop across the load resistance RL which makes the output to be equal to plus 5 volt or logic 1. Thus Y output goes low. In fourth case, अगर input A 1 है और input B भी 1 है तो डायोड D1 एंड D2 दोनों कट ऑफ स्टेट कंडीशन में होंगे। अगर दोनों इनपुट्स A एंड B 1 हैं तो डायोड D1 एंड D2 का एन टर्मिनल कनेक्टेड होगा प्लस VCC टर्मिनल के साथ और डायोड D1 D2 का एंड D2 डायोड आर इन reverse bias condition and does not conduct, hence no drop across load resistance RL which gives Y is high or 1. अगर हम एंड गेट की स्विच रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्विचिंग सर्किट में A एंड B 2 स्विचेस कनेक्टेड हैं इन सीरीज विद लोड LED एंड बैटरी सोर्स। अगर दोनों स्विचेस क्लोज्ड पोजीशन में होंगे तो करंट फ्लो करेगा, देन LED विल ग्लो। एंड गेट स्विच रिप्रेजेंटेशन में अगर स्विच A एंड स्विच B क्लोज पोजीशन में रहेंगे, इट मीन्स A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1 तो ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और LED ग्लो करेगा। अदरवाइज अगर दोनों स्विचेस में से कोई एक स्विच ओपन होगा, इट मीन्स A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 1, देन करंट फ्लो नहीं करेगा। 3 इनपुट एंड गेट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें A B C 3 इनपुट्स गिवन है एंड आउटपुट Y को एक्सप्रेस किया गया है एज Y इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C। डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को। अगर हम 3 बिट इनपुट एंड गेट ट्रुथ टेबल को देखें, इसमें ओनली 1 टाइम आउटपुट ही हाई है, अदरवाइज आउटपुट विल बी लो। इट मीन्स अगर सभी इनपुट्स हाई हों तो एंड गेट की इनपुट 1 होगी। अगर गिवन इनपुट में से कोई इनपुट लो है तो एंड गेट की आउटपुट Y हमेशा 0 होगी। अगर हम 2 इनपुट
एंड गेट की टाइमिंग डायग्राम को देखें तो इसमें इनपुट ए की टाइमिंग वेवफॉर्म गिवन है जिसकी वैल्यू 0100100110 है और इनपुट बी की टाइमिंग वेवफॉर्म गिवन है जिसकी वैल्यू 1101110011 है। अगर हम दोनों इनपुट्स वेवफॉर्म की वैल्यूज़ को एंड गेट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो जो वाई आउटपुट आएगा वो है 0100100100। अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म को देखें इसमें वही पोजीशन पर 1 और हाई वेव है जहां पर हमारे पास दोनों इनपुट्स ए एंड बी 1 है, अदरवाइज द आउटपुट इज लो और 0। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।